शांतनु गुप्ता जी, अमेरिका से। वल्लभ श्री हरिवंश जी। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, आपके सत्संग से जीवन में तेजी से बदलाव हो रहा है। नाम जप से श्री जी की कृपा का निरंतर आभास भी हो रहा है। गुरुदेव, जानना चाहता हूं कि क्या वेश और भाव का समन्वय जरूरी है? यदि भाव अच्छे रहें और भजन में सतत चलता रहे मन, तो क्या समाज में दृष्टि से छिपाने के लिए सामान्य वेश में ही धारण अच्छा है, भजन कर सकते हैं? पर ये जरूर है कि जैसे गुरु परंपरा से जुड़े तो फिर अब हमको लोक लज्जा नहीं करनी, तिलक लगा लेना अपने ठाकुर का, कंठी बांध लेना। जैसे लड़की तब तक शर्माती जब तक ब्याह नहीं हो जाता, जब ब्याह हो जाता तो ठसक से मांग भरती, मंगलसूत्र धारण करती। तो ऐसे ही हमारा ब्याह हो गया फिर प्रभु से, ये हमारा जो देख रहे हैं ना, ये मांग भरना है, और ये हमारा मंगल सूत्र है, जो कंठी है ना, ये हमारा हम अपने प्रीतम के। तो इसको हम कोई ड्रामा या बनावटी या इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। गले में भगवत स्वरूप कंठी, वृंदा सखी तुलसी जी परम पावन, और मस्तक पर प्रभु का तिलक। अब लोग हंसी करेंगे तो इतना ही तो कहेंगे ना, बड़ा भगवान का भगत है। तो हमारा संबंध तो है भगवान का। ये कोई बेइज्जती की बात हुई क्या? बोले लोग कहते हैं बहुत भगत है, तो बेइज्जती की बात हुई क्या? इतने बड़े भगवान से हमारा संबंध बोल रहे हैं, हमें तो प्रणाम करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा भगत बनता है तो हमको प्रणाम करना चाहिए कि हमारा भगवान से संबंध देखो, ये भी बोल रहे हैं, भले उपहास कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं ना भगवान का भगत। तो इतने से संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ वेश में ज्यादा बनावटीपन न करें। भगवान का तिलक, कंठी, अच्छा मन लग रहा माला जपने, तो अब लोग कहें, देखो लोग तो किसी भी तरह नहीं बख्शेंगे। अभी बख्श रहे हैं क्या तुम्हें? मान लो नहीं तिलक लगाए हो, नहीं बख्शेंगे नहीं। जैसे ऐसे तो क्या संसार तुमसे द्वेष नहीं करता? क्या संसार तुमसे उपहास नहीं करता? तो वो तो करेगा ही करेगा। लोग तो बोलेंगे, चाहे जैसे आप रहो, चाहे जैसे बहुत बात करोगे तो बोलेंगे, ना बात करोगे तो कहेंगे बहुत अभिमानी, बात ही नहीं करता है। बहुत बात बोले तो बकवास करता ही रहता है। मौन हो जाओ तो कहें अभिमानी, हमसे बात नहीं करता। मतलब संसार क्या कह रहा है हमको बिल्कुल नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में चलना है। इतना तो जरूरी है कि अगर हमने गुरु बना लिया है तो गुरुदेव द्वारा कंठी दिए तिलक, अब उस पर शर्माना नहीं है। कोई गलत काम नहीं है। लोग गलत काम में नहीं शर्मा रहे हैं और हम भगवत कार्य में शर्मावे तो ठीक बात नहीं है। बकाया भजन से भगवत प्राप्ति होती। खूब अंदर अंदर नाम जप करे, भगवान का चिंतन करे, पर जब गुरु बना ले तो गुरु परंपरा का जो तिलक है उसको जरूर धारण करे। उससे मतलब हमारा सौभाग्य है। अच्छा, कुछ भजन ना हुआ हो, अगर कंठी तिलक धारण किए शरीर छूट जाए तो यमराज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने भक्तमाल जी में महिमा पढ़ी तुलसी जी की, जिसके गले में तुलसी पड़ी है। अच्छा, माला जप रहा है तो नाम तो जपेगा ही, कुछ ना कुछ तो जपेगा भगवान का नाम, और उसके रजिस्टर में नाम जमा हो रहा है। मान लो हम कह रहे 2 माला जपा, 4 माला जपा, तो 400 बार राम राम बोला, 400 बार राधा राधा बोला, तो उसके हिसाब में 400 बार राधा नाम जमा हो गया, तो उसका उद्धार नहीं हो जाएगा? एक नाम के बराबर है पूरा त्रिभुवन, नहीं 400 नाम। तो हम फिर निरंतर क्यों जपें? निरंतर इसलिए कि पता नहीं कौन सी आखिरी श्वास हो हमारी, उसी श्वास में हमारा राम कृष्ण हरि राधा जो नाम है वो नाम निकला तो तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोभ से हमें निरंतर नाम जपना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अच्छा, अगर नाम नहीं चल रहा तो कहाँ वृत्ति है? क्योंकि वृत्ति भागती रहती ना हर समय संसार में, अभी सिद्ध तो हो नहीं गए। इसलिए हर समय नाम जपने का अभ्यास डाल ले, और जब गुरु कर ले तो फिर कंठी तिलक में शर्माए ना, और जब तक गुरु ना हो तब तक चलता रहे नाम जप करते हैं ऐसे। रचना शर्मा जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग के पथिक होते हैं और प्रभु की शरणागति में होते हैं और जीवन का सत्य जानते हैं कि प्रभु और श्री जी के सिवा कुछ सत्य नहीं है, फिर भी कभी कभी क्षण भर के लिए इस अधम के मन में अश्रद्धा का विचार आ जाता है और मन बड़ा घबरा जाता है कि प्रभु ने सुना तो ये वो क्या सोचेंगे कि कैसा दास है ये, और इस अधम को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि भूल भुलैया का मार्ग उन्हीं का बनाया हुआ है। ये भूल भुलैया का मार्ग उन्हीं का बनाया हुआ है। अपने ब्रह्मानंद रूपी भगवदानंद रूपी संपत्ति भूल भुलैया के मार्ग में रख दिया है।
इसीलिए हम सदगुरु का आश्रय लेकर के उनके बताए मार्ग पे चलते हैं कि हम भूल भुलैया में ना फंसें। तो हमारी जैसे छोटी मोटी त्रुटियां हैं, अश्रद्धा है, या प्रभु से उलहना है, या प्रभु से कभी नाराज हो जाना है, प्रभु इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा मृदुल स्वभाव हमारे प्रभु का है। वो अपने जनों के द्वारा अगर चूक हो जाती है तो इस पर ध्यान नहीं देते। राहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते, ये चूक करना नहीं चाहता, पर मेरी माया से विवश होकर इससे चूक हो गई। प्रभु उस चूक को गिनते ही नहीं है। बड़ा करुणामय स्वभाव। नहीं, भगवत प्राप्ति किसी को न हो, सबके जीवन में ऐसी बात आती है, कभी वो प्रभु से नाराज हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा गिरा, माँ दौड़ के उठाई, तो वो माँ से नाराज होता है कि गिरने पर उठाने आए हो, जब मैं गिरने जा रहा था उस समय मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया। ऐसे भक्त नाराज होता है, कहाँ थे उस समय जब मेरे अंदर विकार आकर मुझे नष्ट कर रहा था मेरे स्वामी। प्रभु से ही वो नाराज हो जाता है, कभी प्रभु से लड़ जाता है। तो ये जो बातें हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ के बाल पकड़कर खींच रहा है, नाराज हो रहा है, तो माँ हंस देती है, नादान बालक है, माँ हंस दे। ऐसे ही हम प्रभु के सामने तो नादान है ना। हम कभी प्रभु से नाराज भी हो सकते हैं, हम कभी प्रभु से मान भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, तो फिर हमारा जो भी व्यवहार होगा प्रभु से ही होगा। तो इसलिए ये सोचना कि हमारी थोड़ी अश्रद्धा हो गई, या थोड़ी नाराजगी हो गई, या थोड़ा हम प्रभु के प्रति कड़वे हो गए तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं है। बहुत करुणामय स्वभाव है, बहुत करुणा। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। सूरदास जी महाराज कह रहे, प्रभु की तरफ पीठ कर लिया, संसार की तरफ कुछ गलती हो गई हमसे, अब डर करके जब प्रभु की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते मिले, वो कभी नाराज नहीं मिले। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे, मुझे पता है प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कृपा के सिवा और हमारे प्रभु, अरे दूध में विष लगा के मारने जा रही है बाल गोविंद को, तो उसके ऊपर कृपा करके परम पद देते हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं प्रभु को दुलार कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु के आश्रित हैं। वो हमारी छोटी मोटी गलतियों पर नाराज होने वाले नहीं। हमारे प्रभु को ऐसे रिस नहीं आता है जल्दी, वो तो बहुत कृपालु है। रिस करके जिन्होंने प्रभु पर प्रहार किया उनको तार दिया प्रभु ने, परम पद दे दिया। हम अपने प्रभु के स्वभाव को जाने, उनकी करुणा को जाने, तो गुस्सा भी नहीं आएगी और अश्रद्धा भी नहीं होगी। जी। बजरंग लाल शर्मा जी। महाराज जी, मैं एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर संस्कृत का रहा हूँ, जयपुर राजस्थान में निवास करता हूँ। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, आपके सत्संग का जीवन में बहुत प्रभाव व परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, व राधा कृष्ण की दिव्य लीला श्रवण गायन में विशेष आनंदानुभूति होती है। इससे कोई इष्ट के प्रति अपराध तो नहीं बनेगा? नहीं नहीं, भगवत विग्रह नहीं, सियाराम और राधे श्याम का जस जो है महाभागवत श्री हनुमान जी को बहुत पसंद। वही सियाराम, वही राधे श्याम है। एक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गंभीर लीलाएं हैं, तो एक में भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत प्रेम लीलाएं हैं। दोनों वही प्रभु एक हैं, राम श्याम में कोई अंतर नहीं, पर मुरली और धनुष का अंतर है। वही सिया जू हैं, वही प्रिया जू हैं, तो है नहीं। तो हनुमान जी भगवत यश का बहुत ही रस भाव से पान करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, ऐसे तो श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री हरि ही राम है, भगवान श्री हरि ही श्याम है। तो हरि जस जहाँ होता है हनुमान जी को बहुत सुख लगता है। तो हनुमान जी को इसमें सुख मिलेगा अगर आप राधे श्याम की लीलाएं गा के सुनाएंगे। उसमें अंतर थोड़ी पड़ जाएगा कि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे कि सिया राम जी की ना कह के राधे श्याम की लीलाएं कहते हैं। हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई हमारा नहीं है। जब हनुमान जी को देखते हैं तो वो हमारे लगते, जिधर देखो सब हमारे, क्योंकि वही हमारे प्रभु है ना। एक ही परम तत्व है, पहली बात ये दे मानना है। यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय किए हुए हैं
तो एको देवा एको ब्रह्म जगह जगह ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, एक ही है, कोई भी। अब वही सेवक सेव्य का स्वांग रच रहा है। हनुमान जी राम जी के सेवक बनकर उनके चरण पकड़े, तो राम जी रामेश्वर की स्थापना करके उनके चरण पकड़ के अभिषेक कर रहे। कौन इनमें से स्वामी और कौन सेवक है पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वही स्वामी और वही सेवक है। तो हम भगवद यश गान करने में तो ऐसा कभी भेद सोचे ही ना, प्रपंच के लिए सोचे कि यदि हम किसी की निंदा करेंगे, किसी के दोष छिद्रान्वेषण दोष दर्शन करेंगे और दोष वर्णन करेंगे, तो हो सकता है इष्ट अपराध हो जाए। फिर तो पक्का हनुमान जी नाराज हो जाएंगे बकाया। और भगवत यश गाने में तो किसी भी संत महापुरुष का चरित्र गाओ, भगवत यश गाओ, तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। भगवत विमुखता में वो नाराज हो जाएंगे, क्यों आप उनके दास हैं। अगर आप भगवत विमुख आचरण करेंगे, भगवत विमुख पुरुषों का संग करेंगे, भगवत विमुख भाषण करेंगे, तो भगवत यश गान करने से वो तो प्रसन्न ही होंगे। और हनुमान जी की विशेष कृपा इस शरीर पर भी, दास पर भी रही है, क्योंकि प्रारंभ तो अपने जैसे जन्म है ना, तो उधर ही है, तो वहां तो रामचरित की धूम है, क्योंकि पास में ही प्रयागराज है, ज्यादा अंतराय नहीं हो। वहीं राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो रामचरितमानस का गढ़ है। तो यहाँ तो बचपन से कृपा देखी कि अगर अंधेरे में भाग के गली में जाना होता था तो माँ ने सिखाया था कि हम कहते थे रास्ते में भूत बोले हनुमान जी बोलना, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान आंख मूंद लेते, जा डर लगता और निकल जाते। तो बचपन से अनुभव है। स्कूल में पिटने का नंबर आ रहा है तो हे हनुमान जी आप कृपा कर ला, तो वो उससे भी बचत। तो बचपन से लेकर के आगे तक कोई भी हो, तो महावीर हनुमान जी की कृपा वो विद्या गुण निधान है। तो हमें लगता है कि इतना उदार हृदय उनका है कि अगर भगवद यश चाहे राधे श्याम का गाओ, चाहे सिया राम का गाओ, वो कृपा करके प्रेम ही देंगे, वो दुलार ही करेंगे। ऐसा हमारा अनुभव है। और आगे हमें राधे श्याम और सिया राम में तो भेद समझ में नहीं आया, तो अभी तक हमको नहीं मिला। अगर कोई ऐसा मिलेगा फिर उससे बातचीत करेंगे, फिर हमें प्रमाणित हो जाए तो हम समझ पाएंगे। अभी तक तो हमारी समझ में नहीं आया। वाल्मीकि सुंदरकांड पूरा करता हूँ तो बहुत आनंद आता है, अर्थ से बिल्कुल करता हूँ। लेकिन कहीं भी विग्रह में जाता हूँ देखने के लिए, संतों का दर्शन करता हूँ, तो अपने आप को रोक नहीं पाता। हाँ, बड़ी कृपा, हाँ अपने बड़ी कृपा है। हृदय निर्मल होता है तब ऐसा होता है। और इन अपने भागवतिक सद्गुणों को छुपाया जाए, जिससे हमारे, हाँ, जिससे हमारे आंतरिक सद्गुण बढ़े। अगर हम अपने आंतरिक सद्गुणों को प्रकाशित करेंगे तो ये अंतर ध्यान हो जाएंगे। ये भागवतिक रहस्य है। तो अपने आंतरिक भागवतिक संबंध को, भागवतिक भावों को जहां तक हो सके गुप्त किया जाए तो ये और बढ़ेंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। आप तो भगवत कृपा पात्र हैं। खूब नाम जप कीजिए, खूब भगवत लीलाएं गाइए।